तो भैया यज्ञ कराया गया। यज्ञ में से अग्निदेव भगवान सशरीर प्रकट होते हैं और दशरथ जी से कहते हैं कि जो वशिष्ठ जी ने विचारा था वो तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ और ये खीर ले जाओ, ये तीनों रानियों को खिला देना। खीर में भैया 3 चीज होती हैं, चावल, दूध और शर्करा मीठा। तो ये 3 चीज क्या है? आध्यात्मिक भाषा में ये 3 निष्ठाएं। चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है और शर्करा भक्ति की प्रतीक है। चावल कर्म कांड का, चावल कितने भी अच्छे हों, अच्छी ब्रांड के हों, कर्म हमारे कितने भी अच्छे हों, लेकिन दूध नहीं हो तो खीर बनने वाली नहीं है। तो चावल भी होने चाहिए और दूध माने ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन चावल भी अच्छी क्वालिटी के हैं और दूध भी शुद्ध है, लेकिन उसमें शर्करा नहीं हो तो भी खीर वो मुंह में देने लायक नहीं रहेगी। तो जो भगवान की भक्ति है वही मिठास है, वही मधुरता है। तो जिसमें ज्ञान भी हो, कर्म भी हो और भक्ति भी हो, इन तीनों का समन्वय इस खीर को जिसे उदरस्त कर दिया जाएगा, जिसे खिला दिया जाएगा, वहीं पर फिर परमात्मा और महात्मा प्रकट हो जाएंगे। तीनों रानियों को खीर खिलाई गई। तीनों रानियों ने बड़ी श्रद्धा से खाई, कोई आनाकानी नहीं करी। क्या खीर खाए थे ऐसे बालक है गए तो पड़ी गई पार। जैसे भागवत जी में जो धुंधली कहती है कि ऐसे फलकावे थे बालक होने लगे तो जिन डॉक्टर ने और हॉस्पिटल ने कौन पूछेगा। लेकिन भैया जब हम महापुरुषों की प्रसाद में तर्क कुतर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, तो फिर वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। इसीलिए इन्हें तो हमें श्रद्धा से ही ग्रहण करना चाहिए। तीनों रानियों ने ग्रहण किया भैया। उसके बाद में भगवान मैया के गर्भ में आ जाते हैं। जा दिन ते हरे गर्भ में आए, पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। माता सरयू अपने मर्यादा में बहने लगी। सारे वृक्ष, सारी पृथ्वी मर्यादित हो गई, क्योंकि अब मर्यादा पुरुषोत्तम आने वाले हैं, श्री राम आने वाले हैं। जोग लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर सजुत राम जन्म सुख मूल। क्यों भैया? जोग लगन गृह बार तिथि, ये भगवान के आने से पहले अनुकूल होंगे कि भगवान के आने के बाद होंगे? अगर हम सोच लगे कि शनिचर हमारे अनुकूल है जाए, शुक्र हमारे अनुकूल है जाए, तिना हमारे अनुकूल है जाए, तब भगवान आएंगे ना। अगर हमारे जीवन में कोई महात्मा आ जाए, परमात्मा आ जाए, तो ये सारी चीजें अपने आप हमारे अनुकूल हो जाएंगी। हमें इन्हें अनुकूल नहीं करना कि 7:30 ही चल रही है कि 8:30 ही चल रही है ना। परमात्मा हमारे जीवन में आ जाए, फिर न तो 7:30 ही चलेगी न 8:30 ही चलेगी। तभी देवता विनती करते हैं जब भगवान आए हैं, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवताओं ने विनती की और विनती करके कहाँ चले गए? पहुंचे निज निज धाम। एक बात बताओ, तुम सब लोग कथा सुन भी आओ और मैं जैसी कथा में बैठू तुम लोग उठ के चल दो, तो ये मर्यादा की बात तो नहीं होगी। लेकिन देवता क्या कर रहे हैं? पहुंचे निज निज धाम, तो अपने अपने धाम चले गए। जैसे शंकर भगवान कैलाश को है ना, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को, सत्यलोक को। भैया शंकर भगवान कैलाश को नहीं गए, यहाँ कुछ और भाव है। देवता 2 जगह रहते हैं, एक तो स्वर्ग में रहते हैं देवलोक में, और एक हमारे शरीर में रहते हैं देवता। तो जो आंखों के देवता थे सूर्य भगवान, वाणी के देवता थे अग्निदेव, और मन के देवता थे चंद्रमा, बुद्धि के देवता थे ब्रह्मा। ये सब भगवान के ही अंगों में चले गए, पहुंचे निज निज धाम, भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गए। अब भगवान इंतजार करने लगे कि मैं कौन सी तिथि को जाऊं, कौन से बार को जन्म लूं। तो भैया जैसे संसारी के आवे के लक्षण होते हैं ना, ऐसे भगवान के आने के भी लक्षण होते हैं। जैसे अगर चूल्हे पर रोटी गड़बड़ करने लग जाए तो हमारी मैया क्या कहते हैं कि आज तो हमारे यहाँ कोई आया रो दिखे। चूल्हे पर रोटी गड़बड़ करे तो मैया कहती है आज तो हमारे यहाँ कोई न कोई आया रो है।
घर में दो लोग एक ही बात है एक संग कह जामे तो क्या कहते हैं कि दो जनी एक ही बात एक संग कह गए आज तो हमारे यहाँ कोई आए रहे। तो ये संसारियों के आने के लक्षण है। ऐसे ही भगवान के आने के लक्षण क्या है भैया? नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि मैं कौन सी तिथि को आऊं। प्रथमा ने कहा कि मैं प्रतिपदा हूं, द्वितीया ने कहा कि मैं यम द्वितीया हूं, तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूं, चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चतुर्थी हूं, पंचमी ने कहा मैं बसंत पंचमी हूं। ऐसे सब तिथियां अपने अपने गुणगान गाने लगी। नौमी बिचारी चुपचाप ठाड़ी। बातें पूछी भगवान ने कि तुम तो अपनी विशेषता बताओ, मैं कौन सी तिथि में आऊं। नौमी बोली भगवान मैं तो रिक्तता हूं। ज्योतिष की भाषा में ये खाली तिथि है, इसमें कोई गुण नहीं है। तो भगवान ने कही कि जो अपने आप को गुणवान समझता है मैं उसके यहाँ नहीं आऊंगा, और जो अपने को गुणहीन समझता है मैं उसी दिन आऊंगा। क्योंकि उपनिषदों का सूत्र हमने एक दिन बताया था, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। अपने को पात्र समझना ही सबसे बड़ी कुपात्रता है, और अपने को कुपात्र समझना ही सबसे बड़ी पात्रता होती है। और मध्य दिवस, ये मध्य दिवस क्या है भैया? जीवन में संतुलन आ जाए, जीवन में संतुलन आ जाए, न तो ज्यादा अति हो और न ज्यादा अभाव हो, तो भगवान हमारे जीवन में आ जाएगा। माने समता। बात समझ में आ रही है? यानी मध्य दिवस, न तो सुबह और न शाम। तो भैया भगवान किसको मिलता है? जिसके जीवन में जो न तो ज्यादा सोते हैं उन्हें भगवान मिलेगा, और न जो बिल्कुल कम सोते हैं उन्हें भी भगवान नहीं मिलेगा। ज्यादा खाने वालों को भी भगवान नहीं मिलेगा, और ज्यादा भूखे रहने वालों को भी भगवान नहीं मिलेगा। गीता जी का सिद्धांत है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। न ज्यादा खाने वाले को भगवान मिलेंगे, न ज्यादा भूखे रहने वाले को मिलेंगे। समता की आंख, समता जानते हो? जिस आंख से हम अपने बच्चों को देखते हैं उसी आंख से हम अपने भतीजों को देखें, अपने भैया के बालक को, इसको कहते हैं समता। ऐसी समता जब हमारे जीवन में आएगी तो फिर परमात्मा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। मध्य दिवस अति शीतन। क्यों भैया? एक बात बताओ मुझे, हमारे पड़ोसी को बालक रोए रो हुए और एक हमारो बालक रोए रो हुए। जब पड़ोसी को बालक रोतो तो हमारे सिर में दर्द हो, तो सिर फटतो ना, पड़ोसी को रो रो होए। और जब अपनो दूध को फुइया रो रो हुए तो फिर हमारे सिर में दर्द नहीं होता, फिर हमारे सीने में दर्द होता है। तो ये जो सीने में दर्द हो रहा है ये विषमता है। ये क्या है? विषमता है। जब तक ये विषमता नहीं मिटेगी तब तक ईश्वर हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। अब वो समय आ गया, उत्तराबड़ का हो रहा दिन दिन चित उदास, इत मैया के हो गए पूरन 9 मास। आज मैया सरयू में स्नान करके आई कौशल्या। जब पहली पीड़ा हुई तो मैया ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया। दूसरी पीड़ा में अपने मन को एकाग्र करके ध्यान भगवान के चरणों में लगाया। तीसरी पीड़ा हुई तो ब्रह्म का आभास होने लगा, और चौथी पीड़ा हुई श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, राम जन्म की सबको बधाई हो। अब हम एक छंद गाएंगे, उसके बाद फिर हम भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी भय।
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा घन सन श्यामा निज आयुध बुधचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। गढ़वन माला नैन विशाला शोभा से दुकरारी। कहे तुही कर जोरे असुत डोरे कहे विद करो अनंता। माया गुण ज्ञाना हृदय माना वेद पुराण भव करता। भूषण माला नैन विशाला शोभा से दुखरारे। भगवान आए हैं कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। पहले तो बहुत बड़े रूप में थे, चतुर्भुज रूप में, 4 भुजाएं थी। कौशल्या जी ने प्रार्थना की तो बच्चे बन जाते हैं। कौशल्या जी ने कहा आप रो तो सही, आपको रोना पड़ेगा। लोग कहते हैं भगवान सुनता नहीं है, लोग कहते हैं परमात्मा सुनता नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सुने बचन सुजाना रोदन खाना होए बालक सुरभूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परय भव कोपा। भव कोपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। भगवान का प्रागट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान का प्रागट्य हुआ। उन्हीं के साथ में भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी का अवतार होता है। सोने से सुरोदन परम प्रिय बानी समभ्रम चले सब रानी। यहाँ शब्द आया है संभ्रम, यानी शिशु के रोने की जब आवाज भई तो वहां की रानी आई, दास दासियां भी आई, पर वो जी न पता चल रही कि है गो के है गई, रो है के रो रही है, जी न पता चल रही। लेकिन वहाँ के जो सेवक थे वो भजन कर रहे, महाराज हमारे महाराज पे जैस तैस बुढ़ापे में तो भय कहूँ ऐसा हुए है गई हुए, भगवान करे तो है गो हुए।
और सुई जाके देखो तो पता चली अरे है गौरी है गो। पता है कलयुग में एक पति था, बाकी पत्नी गर्भवती थी। तो बा ने डॉक्टरों से कही हॉस्पिटल में कि तुम डायरेक्ट मत बताइयो कि मेरे छोरा भयो के छोरी भैया, तुम्हें डायरेक्ट नहीं कहनी, तुम संकेत में बताइयो। तुम्हें अगर छोरा है तो क्यों कि टमाटर भयो है, और छोरी है तो क्यों प्याज भैया। बोले ठीक है। सुई बाकी ऑपरेशन थे बालक भयो, तो नर्स बाहर निकल के आई। अब संयोग की बात तो बाकी छोरा और छोरी दोनों भाई। अब नर्स सोचे बान के छोरा है वे तो टमाटर बताना, छोई है वे तो प्याज, अजय तो दोनों है गया, वो क्या बताऊं। सुई बहुत देर सोची, बोली बधाई हो। बोले सलाद भयो सलाद। तो भैया दशरथ जी महाराज ने जब सुना सोने से सुरोधन परम प्रिय बानी, सम ब्रह्म चले ये सब रानी, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मान हो ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जी को जब पता चला कि ये बात तो मेरी सुनी सुनाई सी लग रही है, कहाँ सुनी? बोले जब मैं मनु बना था। बोले जी ये बात तो सुई एकदम हल्ला कर दो। बोले सुनो भाई सुनो, ये जो जन्म लिया है मेरे घर में, ये मेरे बेटा नहीं है, ये मेरे बेटा नहीं है। अब कोई बाप जी सर्टिफिकेट दे दे कि जी मेरा छोरा नहीं है, तो सब लोग बाकी माँ कैसी नजर से देखेंगे, कैसी नजर से देखेंगे? इन भावना से देखेंगे ना। जब बाप खुद प्रमाण पत्र दे रहा है कि जी मेरा छोरा नहीं है, सब लोग एकदम टकटकी लगा के सुन लगे कि देखो भाई दशरथ जी क्या कह रहे हैं। तब दशरथ जी ने कहा, बोले ये मेरे बेटा ही नहीं है, बल्कि मैं ही इनका बेटा हूं। मानो ब्रह्मा नंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे ग्रह आ बा प्रभु सोए। सुई दशरथ जी महाराज ने भैया अपने खजाने खोल दिए। बोले जा आदमी है जो चाहिए वो सब इन खजानों को ले लो। किसी ने कहा कि ऐसे तो राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। बोले मैंने सबसे बड़ा धन पा लिया है, अब मुझे इन धनों की जरूरत नहीं है। जब अयोध्या वासियों को पता चला, सोई बधाई देने के लिए आने लगे दशरथ जी महाराज को। महाराज बधाई हो। भैया बधाई भी वो देते हैं जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी होते हैं, और फुकेला कबू बधाई दे देगा? फुकेला कबू बधाई नहीं देगा। तो भैया जो फुकेला होंगे वो तो नाचेंगे नहीं, ठीक है? दशरथ जी के जो शिशु है, और जो फुकेला नहीं होंगे वो धूमधाम से मस्ती से और राम जन्म को ही बधाई देंगे दशरथ जी महाराज को। अब हम लोग राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करेंगे और अयोध्या वासी कैसे बधाई दे रहे हैं, अब इसका दर्शन करिएगा। जन्मे अवध मेरा। पहले सब लोग खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। और हमारी जो कमेटी से मैं निवेदन करूंगा, जो बधाई हो, खेल खिलौना जो भी हो, आपके टॉफी बिस्किट, आप कमेटी के सभी सदस्य बधाई लुटाएं और भक्तों को बधाई दें। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ। दोष
सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई। आई रे आई घड़ी शुभ ये आई ये आई घड़ी शुभ ये आई। मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर हो, राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो। मग पंकज पे माथा धर लो, मग पंकज पे माथा धर लो। पावन है इनका नाम मेरे संग गाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। दशरथ के अंगना में बजी शहनाई, दशरथ के अंगना में बड़ी सहनाई। हो, दशरथ के अंगना में बजी शहनाई, दशरथ के अंगना में बजी सहनाई। दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई। खुशियों की जय हो, खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। बोल रामचंद्र भगवान की राम ही ले प्रेम प्यारा
जान ले जो जान निहार। भैया हम लोग थोड़ी देर और कथा कहेंगे, इसीलिए सभी लोग शांति से बैठ जाइए। अब लोग जिसको जहाँ जगह मिल जाए, यह नहीं सोचे कि पहले तो मैं उधर बैठा था अब मेरी जगह गिर ली। थोड़ी देर की कथा हम लोग और कहेंगे, उसके बाद फिर हम आरती कराएंगे। चारों भाइयों का जन्म हुआ। कहाँ तो भैया हो दशरथ जी पे एक बालक नहीं हो रहा था, और अब भय तो क्यों कहाँ एक नहीं है रो, अब चार चू है गए। हमारे गांव में कहावत है, होते में हो तो और रोज आवे न तो, है ना। होते में हो तो और रोज आवे न तो। जब बुरे दिन आते हैं तो फिर बुरे दिन आते ही चले जाते हैं, और जब अच्छे दिन आते हैं तो फिर अच्छे दिन आते ही चले जाते हैं। जब जीवन में घाटा होने लगता है तो फिर घाटे पे घाटो, घाटे पे घाटो, घाटे पे घाटो, और जब लाभ होने लगता है तो फिर लाभ पे लाभ, लाभ पे लाभ, लाभ पे लाभ। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी महाराज की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय।